ओम शांति। आज हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी विधियां, ऐसी चीजें अपनाते हैं कि जिससे हमारे घर में सुख शांति आ जाए। बहुत सारे लोग आपको डरा भी देते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो नहीं तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे ऐसे करो नहीं तो आप ये नहीं करने से ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपको बिना खर्चे के, बिना धन खर्च किए, बिना कुछ प्रयास किए आप अपने घर में सुख शांति वाला वातावरण बना सकते हैं। घर में अगर आपको लग रहा है कोई गड़बड़ चल रही है, कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा है, कोई मुश्किलें चल रही हैं, आप इजीली उसका आप समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो आपके घर को एक नकारात्मक ऊर्जा देकर जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें गलत चीज देखनी ही नहीं है, न सोचनी है, न देखनी है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको डरा दिया आपके घर में ये चीज है, तो आप संकल्प करें कि मेरे घर में अगर ये चीज है तो मेरे घर में भगवान भी है, तो उस बुरी शक्ति से मुझे बचा लेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज आपकी दहलीज में एंट्री कैसी हो रही है, भगवान की याद में या लड़ाई झगड़ा करते हुए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जब घर में एंटर करते हैं तो लड़ते झगड़ते या बोल फोन करके बाहर अंदर आते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मुसीबतें, बहुत सारे लोगों की व्यर्थ बातें उसके अंदर आ जाती हैं। तो हमारे दहलीज के ऊपर दो शक्तियों का वास होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसलिए हम क्या करते हैं, घर के बाहर या तो हम भगवान का पिक्चर लगाते या हम भूत प्रेतों का। कौन सा लगाना अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में देखा है वो भगवान का नहीं, भूत प्रेतों का लगाते हैं। आखिर क्यों? हम कहते हैं कि इससे नजर नहीं लगेगी। किससे नजर नहीं लगेगी? आपने किसी भूत का चित्र लगाया या पिक्चर लगाई या कोई भी चीज लगाई, लेकिन उससे वही चीज अंदर आएगी। हमने उसे सिर्फ काला शेप दे दिया। क्या जो लोग अंदर आ रहे हैं, जो नेगेटिविटी आ रही है, वो भी तो काली शक्तियां है ना। अगर वहां पर आप ये चीज कर रहे हैं तो आप उसे वहां से हटाकर भगवान का चित्र लगाएं। क्योंकि भगवान का चित्र देखने से बुरी शक्तियां खुद भी खुद खत्म हो जाती हैं। जो बुरा वाइब्रेशन है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आज हम कहते हैं कि हमने अपने घर पर ये भूत का चित्र लगा दिया, अब किसी की भी नजर नहीं लगेगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर बुरी नजर कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऊपर हजारों आत्माओं की अच्छी नजर भी है, तो आप वो क्यों भूल गए? आपके ऊपर तो सबसे बड़ी नजर भगवान की है, तो क्या आपको बुरी नजर लग सकती है? नहीं ना। लेकिन हमें फिर भी डाउट होता है, हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, उनसे परे चले जाओ। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है हमारी संकल्प शक्ति। यदि वही कमजोर है तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर हम ये सोचें कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मुझे उसे शक्तिशाली होकर के हैंडल करना है, तो कुछ भी होगा आपको उस चीज का इजीली सामना कर सकते हैं। क्योंकि आज हम वो चीज देख रहे हैं जो हमें दुनिया दिखा रही है। हमें किसी ने डर डाल दिया कि आपको ये चीज करो, ऐसा करो। क्यों? थोड़ा सा अपने विचार चलाओ। क्योंकि आप डर रहे हैं, लोग आपको डरा रहे हैं, लेकिन आप खुद की शक्ति खुद बनो, खुद को पावरफुल बनाओ। तो अगर बुरी शक्ति आनी भी होगी तो भूत लगने के बाद भी आ जाएगी। लेकिन अगर आपने संकल्प शक्ति पावरफुल है कि भगवान के ऊपर पूरा निश्चय है, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो वहां से जो भी आपने भूत का चित्र लगाया है उसको हटा करके
वहां पर भगवान का चित्र लगाइए, जिससे आप भी अगर देखें तो भगवान याद आए, सामने वाला भी देखे तो भगवान याद आए, तो कम से कम तो वो कुछ क्षण याद करेगा ना उसको। आज आपको इतनी दिनचर्या में, इतने सारे काम काज में हम परमात्मा को याद नहीं कर पा रहे। आप देखें, आप रास्ते से जा रहे, बीच में कोई भी धर्म स्थान आया, हमारा वहां पर सर झुक जाता है। तो आप सोचो, जब आपने मंदिरों में देखा कि कभी किसी धार्मिक स्थल पर कि ये चीज लगी हो, नहीं, लेकिन हम अपने घर में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पर, खुदा पर, उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर भरोसा नहीं है। हमें अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, खुद खुद की शक्तियों पर भी भरोसा नहीं है, पर उस भूत पर भरोसा है। तो हम तो अपने घर को ऑलरेडी भूत के हवाले कर रहे हैं, तो नेगेटिव शक्तियां तो आएंगी ना। तो अगर आपको अपने घर को पॉजिटिव दिशा देनी है, तो आप वहां पर भगवान का चित्र लगाइए, चीज वो लगाएं जिससे किसी को कोई सकारात्मक ऊर्जा मिले। भले आप कुछ भी चीज ऐसी लगा सकते, आपका जो भी मन हो, पर कोई ऐसी चीज ना लगाएं जिससे देखते ही लोगों के अंदर नेगेटिविटी जागृत हो जाए। क्योंकि नजर तो कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन उस नजर को हम कैसे बदलते हैं, किस तरीके से देखते हैं, वो हमें चुनना है। क्योंकि आप भगवान का चित्र लगाएंगे तब भी दुनिया की नजर जाएगी, आप किसी शैतान की चित्र लगाएंगे तब भी दुनिया की नजर जाएगी। तो आप यदि खुद का चित्र लगाएंगे तो भी दुनिया की नजर जाएगी। तो आप किस किस को बचाएंगे? इसलिए आपको अपनी नजर को परिवर्तन करना है। तो जब भी कोई आपके घर एंट्री करे तो वो परमात्मा की याद से करे, और जब आपके घर से वो बाहर जाए तो वो परमात्मा की याद में जाए। तो क्या होगा? जो बुरी शक्तियां हैं वो नष्ट वैसे ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि बुरी शक्तियां हैं हमारी सोच, हमारे संकल्प, हमारी नेगेटिव एनर्जी। लेकिन वो है भी कब होती हैं? जब हम अपने माइंड में डर पैदा करते हैं, और बहुत सारे लोग आपको डराने के लिए ऑलरेडी तैयार भी हैं। कई बार हमारे घर पर छोटी छोटी चीजें चालू हो जाती हैं, तो हम किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं कि आप ये विधियां करो तो ये ठीक हो जाएगा, परंतु होता कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण के लिए वो ठीक हो जाएंगी, और वो भी कैसी होती? आपने वो विधि अपनाई और आपने थॉट क्या क्रिएट किया कि अब इससे मेरे घर में, मेरे परिवार में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो वो उस विधि ने काम नहीं किया, आपके थॉट ने काम किया है। जैसे डॉक्टर लोग आपको दवाई देते हैं, तो दवाई इतनी असरदार नहीं होती जितने आपके संकल्प असरदार होते हैं। आप दवाई को हथेली पर रखते वाइब्रेशन क्या देते हो कि ये दवाई खाने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। तो इसका मतलब आपके संकल्प पावरफुल है। तो क्यों ना अपनी दहलीज पर पावरफुल संकल्पों के साथ उन बुरी शक्तियों का नाश करो, खुद, किसी डर से नहीं, बस भगवान के साथ से, भगवान की याद से, भगवान के वाइब्रेशन से आप अपने घर को सुंदर बनाओ। आप ये सोचो कि ये मेरा घर नहीं, ये भगवान का घर है। तो आपको भूत प्रेत लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन आप क्यों लगाना पड़ता है आपको? क्योंकि हम ये सोच कर बैठे हैं कि ये मेरा घर है। तो जब हम ये सोच करके बैठे हैं कि मेरा घर है, तो आपके घर में कौन आएगा? बुरी शक्तियां ही तो आएंगी ना। लेकिन जब मैंने इसी सोच को कन्वर्ट किया कि ये मेरा घर नहीं, भगवान का घर है, तो भगवान के घर में बुरी शक्तियां तो आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वहां पर भगवान बैठा है। तो आप बस फील करो कि भगवान, मैं भी आपके ही घर में बैठी हूँ, ये जितने भी घर के सदस्य हैं सब आपके घर में बैठे हैं। तो सुरक्षा आपके घर की कौन करेगा? भगवान। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में, तो बड़े लोग बच्चों की सुरक्षा करते, वो बाहर खेलने गए तो साथ में जाएंगे, अंदर आएंगे तो ध्यान रखेंगे,
अंदर क्या कार्य कर रहे हैं वो भी ध्यान रखेंगे। तो बड़ों का फर्ज हो जाता है कि घर की एक एक चीज को देखना, एक एक सदस्य का ध्यान रखना। तो अब इसमें मुखिया कौन हो गया? स्वयं भगवान। तो जब भगवान ही मुखिया बन गया तो क्या हमें सोचने की जरूरत है कि मेरे घर में बुरी शक्तियां आ रही या बुरी चीजें आ रही? बस आपको एक मंत्र अपनाना है कि भगवान, ये आज से और अभी से ये घर आपका है। तो जब भगवान ने को आपने ये घर सौंप दिया तो उसमें किसी भी नकारात्मक शक्ति की एंट्री होगी ही नहीं। आपकी दहलीज भी प्योर, आपका घर भी प्योर, घर का वातावरण भी प्योर, और वो खुद शक्तिशाली बन जाएगा। और जब बार बार ये बातें फील करोगे तो क्या होगा? आपके घर से दुख अशांति धीरे धीरे निकलती जाएगी, क्योंकि जहां पर स्वयं भगवान का वास रहेगा वहां पर तो कोई दुख अशांति ठहर ही नहीं सकती है। क्योंकि दुख अशांति वहां होती है जहां इंसान का वास है, लेकिन जहां पर भगवान का वास है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहां पर लोग अपनी दुख अशांति पीड़ाएं खत्म करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन में कैसी भी बातें आ जाएं, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं परमात्मा है। मेरे घर का मुखिया मेरा बाबा है, और ये घर भी किसका है? मेरे बाबा का है, भगवान का है। तो मुझे डर फिर किस चीज का? तो फिर मुझे डरना नहीं है किसी भी बात में। यदि हम जब डरते हैं तो वही बुरी शक्तियां फिर हमें और डराने लगती हैं और हमें कमजोर करती हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि अपने घर की जिम्मेवारी भगवान को सौंप दें, तो आपके जीवन में भरपूर खुशियों से भरपूर हो जाएंगे। तो विशेष अब हमें यही संकल्प, यही पॉजिटिव थॉट अपने जीवन में अपनाना है, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। और कोई भी, इसलिए इस महाशिवरात्रि से पहले और महाशिवरात्रि के दिन विशेष हमें यही काम करना है, तो कोई भी बुरी शक्ति हमारे जीवन में, हमारे घर पर प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है, ओम शांति।